लेकिन ये लियाकत चट्टा जैसे करेक्टर, अगर आप ये देखिए सर, जी। पाकिस्तान में किसी का बिल फॉर ज़मीर जाग जाए उसको ज़हनी मरीज कहते हैं। हाय 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 हाय। सत्तोफ है सर। जो आपने फिक्रा कहा है ना, इसकी इंटेंसिटी मैं ज्यादा महसूस कर रहा हूँ उस डायलॉग से जो ये कहता है कि मौले ने मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। हाँ बस ठीक है, मौला ने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के जी अस्सलाम वालेकुम, मैं तारिक सर अमीर हूं मीर टाकीज में और सलमान हैदर साहब। सर ये बताएं कि लियाकत अली चट्टा साहब का जमीर मतलब जागा है फोर्टनाइटली वीकली, क्या हुआ? सर मैं तो ये कहूँगा कि लियाकत अली चट्टा की लियाकत को सलाम है, और उन लोगों की लियाकत को सलाम है जिन्होंने लियाकत की लियाकत को जगाया। वाह, मैं यही कह सकता हूँ। और लियाकत लियाकत होता है, चाहे गोली खा ले, हाय हाय। चाहे मार खा ले, ठीक है। और यही हुआ। नहीं, लियाकत अली खान साहब को जो गोली लगी थी वो तो कॉन्स्पिरेंसी थी। नहीं और वो बड़ी तो कच्ची कॉन्स्पिरेंसी। मैंने कहा उस बेचारे को गोली लगी थी, हाँ इसको शायद बेचारे 5 दिन से पता नहीं था ना किधर है। जी। और मैं तो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसी तरह की कोई स्टेटमेंट आएगी। जब 5 रोज पहले सैटरडे को उनका बयान आया था ना, तो उस वक्त कहा था कि इनकी जहनी हालत दुरुस्त नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। और वाह 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 ये हो गई, भाई इस बंदे का जरा इलाज कराया जाए, पूछा जाए क्या है क्या नहीं। हालांकि मेरा इस्तदलाल था कि किसी बंदे की जहनी हालत खराब होना और 10 मार्च को उसने रिटायर भी होना हो तो वो इतनी जल्दी ये नहीं कहता। आखिरी दिन तो हर एक को बड़े प्यारे होते हैं ना, बड़ी डिसेंसी से सामान पैक कर रहा होता बंदा ना, तो इस तरह नहीं कहता कि जनाब मुझे कचहरी चौक पर सजाए मौत दें। लोगों को आप अगर डायरेक्ट बात ना भी करें, लोगों को क्या समझना चाहिए कि वो किसके हरकारे थे या क्या वो? मैं मान ही नहीं सकता वो किसी के हरकारे थे। अच्छा, इसका सिंपल से एक फार्मूला था सर, इसको जानबूझ के ड्रैग करने की कोशिश की, वो ड्रैग नहीं हुआ। कंफ्यूज करने की कोशिश की, कोई कंफ्यूज नहीं हुआ। खुदा का वास्ता हकीकत पसंदी का तो सामना करना है ना, नाम छम तो बहुत दूर की बात छोड़ दें। अब आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे लिए मैटर नहीं करती, अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी मैटर नहीं करती। सिंपल था, एक चीफ कमिश्नर, यानी आज तक ब्यूरोक्रेसी पे इल्जाम है ना, पाकिस्तान के इलेक्शन रिग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इस बार ब्यूरोक्रेसी से बंदा उठा, उन्होंने कहा हाँ हम करते हैं, मैं तस्लीम करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं अवाम की मैंने कमर पे छुरा घोपा। मुझे ब्यूरोक्रेसी के मोटिव्स होते हैं ना, पीछे कोई करवा रहा होता है। सर आखिरी 10 दिनों में कोई मोटिव नहीं होता सर, प्लीज प्लीज मीर साहब। नहीं तो फिर उसका क्या? बात मैं सादे अल्फाज में ये कह रहा हूं, इसका आसान तरीका ये था, चीफ जस्टिस बुला लेते इनको अपने पास। भाई नहीं, लॉन्ड्री ना धोते चौक चौराहों पे, अगर ऐसा मसला है, ये तो हमारी लॉन्ड्री तो है ना 74-75 साल से, लॉन्ड्री तो हमारी गंदी है ही है। ये बुलाते हैं, हाँ भैया मियाँ क्या मसला है, कहा जा रहा है ये, मुझे बताओ क्या मसला है, किसने कॉल की, दिखाओ मोबाइल से हमारे। हाँ ये जस्टिफाई करता है, आओ सोम, और किस पे लेना सोम मोटो? नजम सेठी साहब ने ये कहा है कि वो निगरान वजीर आला भी रहे हैं, आपको 35 जब इल्जाम लगा था, उन्होंने ये कहा कि एक कमेटी बनती है, निगरान कमेटी बनती है, जिसमें IB होती है, ISI होती है, और दूसरी एजेंसीज होती है, पुलिस भी होती है, वो मॉनिटर कर रही होती है और ये इलेक्शंस के सारे मामलात को। तो मैं नहीं समझता कि वो उसको कोई बदहजमी हो गई या डाइजेस्ट नहीं हुआ चीज, वो किसी ने उससे करवाया है कि जी मैं नहीं कह सकता सर, सजाए मौत नहीं मांगता करवाएगा, मीर साहब ना करे ना, ह्यूमन साइकी से तो उल्टा ना चले ना सर। नहीं साहब ऐसी बात करके मैं ह्यूमन साइकी के मतलब इसका क्या, आप मुझे बताएं, कोई किसी से कह के क्या करता? अभी डॉक्टर कदीर का वक्त क्या निकला? मैं आज का रिजल्ट क्या है? आज वो कहते हैं मैं अपने कहे पे शर्मिंदा हूं, कौम से माफी मांगता हूं। सैटरडे को भी उन्होंने अपने अब कहा कि मैंने हरकत की, कौम से माफी मांगता हूं। वो कौन सी कौम से माफी थी और ये किस कौम? मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने अब तक किया क्या है? उन्होंने ये कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं है इसमें। वो तो पहले दिन उन्होंने कहा ना, उन्होंने कहा फौज की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, इलेक्शन कमीशन है, और वो इलेक्शन कमीशन है। अदालत पे भी उन्होंने थोड़ा सा मुद्दा डाला, तो काजी फाइज साहब पे डाला उन्होंने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पे डाली बात, पे डाली ना। ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका इलेक्शन से क्या ताल्लुक होता है? कोई ताल्लुक नहीं था कोई। उन्होंने मैं वही तो कह रहा हूं सर, इस बंदे को प्रोब करना चाहिए था, वो किसी को निशाने इबरत तो बना दो। हाँ, जिंदगी भर इतना बड़ा सुराग कर दिया आपने इलेक्शन के प्रोसेस में। अब आपकी बात दुनिया तो कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं जी उन्हें बुलाना चाहिए, नहीं बुलाया। तरीका ही है
ईएमएस सिस्टम की वजह से इतना बड़ा सुराख। इस बारी जो जलालत 2024 में हो गई है ना सर, जीतने वाले ज्यादा जलील हो रहे हैं, हारने वाले तो पहुंचे हैं ट्रिब्यूनल्स पे जी, जीतने वाले ज्यादा ख्वार हो रहे हैं जी। मुझसे जावेद साहब ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था इस बारी जो हाथ होगा वो किसी को समझ भी नहीं आएगी। वेयर इज परवेज खटक, मैं तो सफा हस्ती से मिटा दूंगा, वेयर इज, कहां जाएंगे उत्तरी, मुझे समझाए ना सर आप, किधर है राणा सनाउल्लाह साहब, ये कौन सा ग्रुप है, खुरम दस्तगीर किधर है, साद रफीक किधर है, ये कौन सा ग्रुप है। तो जो 17 सीटें मिली हैं एमक्यूएम को, वो सही, सब 17 की 17 ट्रिब्यूनल पे गई हुई है। हाँ सर मुझे बताया ना, जीतने वाले को अपनी जीत का यकीन नहीं है, हारने वाले को तो वैसे ही यकीन नहीं है, कैसा इलेक्शन है। बलूचिस्तान पूरा बंद पड़ा हुआ है। मिली जिसने सबक याद ना, सर छुट्टी क्या मिली, उसका सबक की कॉपी फाड़ दी है उसकी। तो ये पोजीशन है। लियाकत साहब ने आज शर्मिंदगी का कौम से इजहार किया ना, तो 6 दिन की गुमशुदगी के बाद इधर लोगों ने बहुत कुछ बताया। जाहिर है पर्दा सीनी से निकल के 6 दिन की गुमशुदगी के बाद, क्यों ब्यूरोक्रेसी तो मम्मी डैडी होती है, ये चपेड़े खा सकते हैं इस उम्र में। सही, बिल्कुल। कुछ होकर मैं तो यही कहूंगा ना, मेरे पे जो इम्पैक्ट पड़ा मैं आपको वो इम्पैक्ट बता रहा हूं। हकीकत क्या है वल्लाह आलम, वो तो मैंने आपको बोला सबसे बेहतरीन चीज थी, चीफ जस्टिस को बुलाते, चीफ जस्टिस बुलाते, हाँ भैया मियां तुम मेरे भी नाम दे दो। ये तो एक पहलू है। इससे पहले जो इलेक्शन में हुआ है, उनको छोड़ा लियाकत, दिल पे हाथ रख के बोले। मुझे लगता है एक चीज मशकूक है कि नहीं है, मुझे लगता है कि एक हमारे दोस्त हैं आसिफ अनायत भट्ट, उन्होंने कहा जी कि सिर्फ पीटीआई के खिलाफ धांधली नहीं हुई, नून लीग के खिलाफ भी हुई है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी हुई है, उनको नवाजा भी गया है उनके खिलाफ भी। तो ये इस तरह की चमुखी धांधली हुई। ये तो सारी जिंदगी हुई है ना। मैं तो पीटीआई की बात ही नहीं, लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा। नहीं, मैं तो कर रहा हूं, मैं तो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं सर। अगर नून लीग के खिलाफ धांधली हुई है ना, तो उसको इस वक्त सड़क पर होना चाहिए, इलेक्शन कमिशन के बाहर होना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी के खिलाफ धांधली हुई है ना, तो उसको बाहर होना चाहिए, एहतजाज करें ना। ये सादा फार्मूला नहीं है, फिर सादा फार्मूला नहीं, एहतजाज भी नहीं कर रहे। देखिए 2 बंदे अंदर गए हैं, जी जी, एक मफूल है, एक फाइल है, एक मफूल है, ठीक है। वो बाहर आके बाद का जो मफूल होता है ना, वो कह देता है कि मैं फाइल था, ठीक है। अंदर जो बिजनेस हुआ है ना, बाहर आ गए नहीं वो तो है वे, तो मैं उत्ते सा थले, साडा बाबा उत्ते सी थले। हुआ ये है कि ये चमुखी ही हुई है। हाँ, पीटीआई के खिलाफ क्या हुआ है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जो बेस बनाया गया है, बिफोर इलेक्शन रिगिंग हुई है, जो बल्ला उनसे निशान लिया गया वो रिगिंग हुई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ने उस्मान डार और ये वो सारी वो रिगिंग थी, और ये पाकिस्तान की बुनियादी बर्बादी का एक फार्मूला है। हमने बता दिया, आने ना दे, आपने उसको आने ना दे जिसके साथ वोट है। सर एक लिहाज से सियासी जमातों ने अलग धोखा दिया है। अवाम को नवाज दो, शहबाज को दे दिया। अच्छा, दी प्राइम मिनिस्टर, भाई वो तो नवाज शरीफ का आप 2 दिन पहले इश्तिहार लगा रहे थे, तो घर पे भी हो गया, हमजा पीछे बाजी अगे। सर हमें तो वही मसला है, पहले बाप और बेटा प्राइम मिनिस्टर, और वो पहले 2 भाई प्राइम मिनिस्टर और पंजाब का वजीर आला, फिर बाप और बेटा प्राइम मिनिस्टर और वजीर आला, अब चाचा और भतीजी। आपको याद है इनके भाई थे एमएनए अब्बास, जी जी, वो अब्बास शरीफ, हाँ जी, वो फौत हो गए। और मैं तो सलमान भाई इसे समदी लीग भी कहा करता हूँ, इसहाक डार वजीर खजाना, मैं वजीर आजम। काश आसिफ करमानी को सुन ले, आज जो आसिफ करमानी ने कर दिया ना, अच्छा आसिफ करमानी साहब ने कहा है कुछ लोग नून लीग में भी नहीं चाहते कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने। उन्हें कहा कौन लोग, कहना ये वही लोग जो बाजवा को एक्सटेंशन देते वक्त लंदन में थे। तो सवाल करने वाले ने कहा सर उस वक्त तो शहबाज शरीफ थे, इसहाक डार थे, ख्वाजा आसिफ थे। उन्होंने कहा यही तो लोग हैं। तो पहले अपनी मंजी के नीचे डांस कमी गा खा के कमी गा की तरफ ख्वाजा आसिफ से मुलाकात हो गई। तो ये इनकी पोजीशन सर बिल्कुल ये है। मैं इसलिए कह रहा हूं आप कितने लियाकत चट्ठा चुप कराएंगे। इस लियाकत चट्ठा को भी, इसका भी दिमागी तवाजुन खराब, उसका भी दिमागी तवाजुन खराब, खुशाब के डीसी का दिमागी तवाजुन भी खराब। सर किसका दिमाग सही है? मेरे ख्याल है जो इनका दिमागी तवाजुन खराब कर रहा है उनका दिमागी तवाजुन खराब। बिल्कुल सही। राणा सनाउल्लाह कहते मेरा बड़ा चंगा यार, बेस्ट फ्रेंड, बड़ा जबरदस्त आदमी, फ्रैंकनेस के आलम इंतहा बताए लियाकत चट्ठा से उनकी। ये वो क्या कहते हैं हनीफ वासी, एक दिन पहले मैं मुबारकबाद देके कहते मैंने दसो तुसी डिप्रेशन की गोली केड़ी। सर ए भी केड़ा तरीका है कि इतनी सगीयत आपने बता दी उसकी कि मुझसे ऐसी चीजें।
और सर जी बस कर दे, अब आपने बता दिया, आपको वोट देके आपको समझा दिया है कि आपने करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट पे लगाया। 9 मई अवाम किसको समझती है? अवाम कहती है वो शर पसंद थे, वो बेगैरत थे, उनको सजा दें। लेकिन हाँ, इसको बहैसियत मजबूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। और अवाम ने बता दिया सर। देखें 9 मई जो है वो अगर जिना हाउस है, जैसे कोर कमांडर हाउस है, ये हर पाकिस्तान का जो मुकाम है वो हमें उतना ही मुकद्दस और अहम सवाल अवाम मैं नहीं मानता। मैं तो गया था जिना हाउस में, मैं भी गया था, इज़हार यकजहती करने गया था। मैंने कहा जितना ये हमें अजीज है मुकाम, उतना ही जो है रेलवे स्टेशन है, उतना ही हमारा जो बिल्कुल लाल बस है बिल्कुल, इसको भी जो कुछ जो जलाएगा उसको भी उसी तरह होना चाहिए। और जो आइन तोड़ता है बिल्कुल उसको भी उसी तरह कटहरे में, सिर्फ 9 मई को उसके साथ ना जोड़े। इमरान खान साहब जो है हमारे कौमी हीरो थे, सियासी हीरो भी हैं। इसी तरह दूसरों में मैं किसी को ना मौलाना फजल रहमान को, ना आसफ जरदारी साहब, ना बिलावल भुट्टो, सर जमहूर की आवाज है, जमहूर की आवाज है। उस आवाज ने बता दिया कि मैंने किसको वोट दिया है। ढूंढ के बताइए। पहला इलेक्शन था जिसमें कैंडिडेट नहीं वोटर को ढूंढ रहा था, वोटर कैंडिडेट को ढूंढ रहा था। जी सर ये पहला इलेक्शन है ऐसा। सर मैं बड़ा खुश हूं इस इलेक्शन से। लेकिन ये लियाकत चट्टा जैसे कैरेक्टर, अगर आप ये देखिए सर, पाकिस्तान में किसी का बिल फॉर जमीर जाग जाए उसको ज़हनी मरीज कहते हैं। सब तोहफा है सर आपको। हम किस फेस पे, क्या पता उसका ज़हनी वो जागा हो। रात 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके RO ने कहा हमने तो हमसे नहीं कुछ काम करवाया। वो कहेंगे हमसे काम करवाया। इलेक्शन कमीशन कह रहा नहीं। इस जो आपने फिक्रा कहा है ना, इसकी इंटेंसिटी मैं ज्यादा महसूस कर रहा हूं उस डायलॉग से जो ये कहता है कि मौले ने मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। हाँ बस ठीक है, मौला डिड हिज वर्क, खत्म बात। चले, थैंक यू सर, लव यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।